ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद, बालकांड। इसका 15वां अध्याय है। देवताओं के द्वारा भगवान को सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तो दशरथ महाराज की सभा में देवतागण उपस्थित हुए और फिर कुछ समय पश्चात भगवान नारायण भी उपस्थित हो जाते हैं और देवता लोग सब भगवान नारायण को प्रार्थना अर्पण करते हैं और उनको अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि रावण का वध करने के लिए आप दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हो जाइए। इस प्रकार से देवताओं के द्वारा प्रार्थना को सुन करके अब भगवान बोलने जा रहे हैं। भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समित्र ज्ञाति बांधवम् हत्वा क्रूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम् 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च वात्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीम् इमाम्। तो भगवान, तो देवतागण तो प्रार्थना किए और प्रेम पूर्वक और सुरक्षा की मांग करने के कारण, भय होने के कारण, तो देवतागण कोई आज्ञा आज्ञा देने का ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। वो तो जानते हैं कि हम भगवान नारायण के दास हैं, लेकिन उस भय से या प्रेम से आतुर होकर के वो भगवान को यहाँ तक बोल दिए कि भगवान आप आइए, दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होइए, बहुत अच्छा मौका है और इस प्रकार से रावण का वध करिए। उसको वरदान मिला हुआ है कि केवल मनुष्य ही कोई उसका वध कर सकते हैं। ऐसा तो बोल दिए। भगवान निश्चित रूप में ये सब सुनते वक्त तो मुस्कुराए ही होंगे, भगवान तो जानते हैं। तो भगवान ये सब ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। देवता लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान पहले ही ये सब प्लान करके आए थे, जानते थे, भगवान ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। लेकिन फिर भी उनके प्रार्थना को बड़े ही धैर्य पूर्वक सुने। अब भगवान अपना डिसीजन दे रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। न केवल रावण के वध करूंगा ऐसा बोल रहे हैं, बोलेंगे, बल्कि मैं और भी कुछ करने वाला हूँ। एक साथ कई कार्य को साध्य करने के लिए मैं आऊंगा। इसलिए भगवान सबसे पहला चीज बोले, भयम त्यजता भद्रम वो, भय को त्याग दो और लेट देयर बी ऑस्पिशियसनेस, शुभ को प्राप्त करो। गिव अप योर फियर माय डियर डेमिगॉड्स, हे मेरे देवतागण, अपने भय को त्याग दीजिए। लेट देयर बी ऑस्पिशियसनेस अपॉन यू, बिकॉज फॉर एवरीवन्स बेनिफिट I will kill the cruel and evil-minded Ravana who brings about fear to the devas and rishis. रावण का अर्थ ही है एक्चुअली में, रावण का मतलब है जो सबको रुलाता है, उसको रावण बोलते हैं। और राम का अर्थ ही होता है जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। आप रावण बोलिए, हृदय से आप रावण बोलिए, तो आपके हृदय में डर आ जाएगा, भय आ जाएगा और रोने जैसी अवस्था हो जाएगी अगर हृदय से रावण का नाम पुकारेंगे तो। और अगर हृदय से राम को पुकारेंगे तो एक अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। ये करके देख भी सकते हैं।
रावण जो है सबको रुलाने के लिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं भगवान कि मैं उस क्रूएल, निर्दयी और दुष्ट बुद्धि रखने वाले रावण को जो है का वध करूंगा, सबको, सबके ऊपर कल्याण करने के लिए, जो सब देवताओं और ऋषियों को भय प्रदान करता है। सो आई विल किल हिम इन वार विथ हिज सन्स, ग्रैंडसन्स, मिनिस्टर्स, फ्रेंड्स, किन्समैन एंड रिलेटिव्स। रावण को अकेले नहीं, उनके सारे पुत्रों, पौत्रों और मंत्री, मिनिस्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबको एक साथ, यानी भगवान यहीं पे बोल दिया कि सारी लंका ध्वस्त कर दूंगा मैं। I will reside in the world of men for 11,000 years and protect this earth to establish the principles of dharma। 11,000 वर्षों के लिए भगवान रहेंगे और धर्म के सिद्धांतों को जो है एंड प्रोटेक्ट दिस अर्थ टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। तो रावण का वध करना ये एक जो है भगवान का एक छोटा सा ही कार्य है वास्तव में। हालांकि ज्यादातर लोग जो जानते हैं, अगर किसी से भी आप पूछेंगे कि राम का अवतरण क्यों हुआ, तो इमीडिएटली जो उत्तर मिलेगा वो यही है कि रावण का वध करने के लिए। तो वो वास्तव में वो सेकेंडरी रीजन था, वो प्रमुख कारण नहीं था भगवान रामचंद्र के प्रकट होने का रावण के वध करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे देवता लोग प्रार्थना किए, तो प्रार्थना में केवल रावण का वध करने के बारे में ही वर्णन किए। भगवान बोल रहे हैं कि वो तो मैं करूंगा ही, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप भय को त्याग दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप में वो कार्य तो मैं करने ही वाला हूँ, रावण को वध तो करूंगा ही, न केवल रावण को, रावण से संबंधित जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के हैं, सबका वध कर दूंगा मैं। हाँ, लेकिन बस यही उद्देश्य नहीं है मेरा। भगवान बोल रहे हैं, हत्वा क्रूरम दुरात्मान देव ऋषि नाम भयावह। देव और ऋषियों को जो भय प्रदान करने वाला रावण है, क्रूर है, दुरात्मा है, उसको हत्वा, उसको उसको मारने के बाद सपुत्र पौत्रान समात्यान समित्र ज्ञाति बांधवम। सपुत्र, पुत्र पौत्रों के साथ, माध्यम मतलब मिनिस्टर्स के साथ, और समित्र ज्ञाति बांधव, उनके उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बंधु, इन सबको साथ में सहित दुरात्मा रावण को जो क्रूर है उसको मारूंगा, जो देवताओं और ऋषियों को भयावह, भय प्रदान करता है। और ये कार्य करने के बाद 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। 10 वर्ष सहस्राणी मतलब 10,000, और प्लस 10 वर्ष शतानी मतलब 1,000 साल, और यानी टोटल 11,000 साल में वत्स्यामि मानुषे लोके, मैं मनुष्य लोक में निवास करूंगा, और पालयन पृथ्वी इमाम, इस पृथ्वी का पालन पोषण करूंगा। पृथ्वी का पालन करूंगा मतलब पृथ्वी में पालयन का मतलब होता है कि भगवान धर्म की रक्षा करें, धर्म की स्थापना करें। पालन करने का भगवान का मतलब ये है कि धर्म को स्थापित करेंगे। वो क्या धर्म है? त्रेता युग का प्रारंभ है। तो त्रेता युग के प्रारंभ में जो यज्ञ है, युग धर्म है, यज्ञ की विधि को स्थापित करेंगे भगवान, और खुद स्वयं 10,000 वर्षों तक कंटिन्यूअस भगवान जो है यज्ञ करेंगे। और रावण का वध तो शुरू में ही कर देते हैं। उसके बाद तो मुख्य कार्य भगवान रामचंद्र के प्राकट्य का क्या है? पालयन पृथ्वीम इमाम, पृथ्वी का पालन पोषण करना का जो कार्य है वो मुख्य कार्य था राम अवतरण का। और ये दुष्ट का संहार, रावण को संहार करना, ये भी कार्य भगवान कर दिए। So therefore the Lord was described as having appeared with his conch discus and mace। भगवान इस प्रकार से प्रकट हुए धर्म की संस्थापना करने। भगवान गीता में बोले जैसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में उस युग के धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम, ये दो कार्य भी करना होता है। तो भगवान साइड बाय साइड वो भी कर देते हैं। लेकिन प्रमुख कार्य क्या है? युग धर्म की स्थापना, यज्ञ विधि की स्थापना। एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिं मथामतः अथात्मना। Having bestowed this benediction, the god of the demigods, Lord Vishnu, the proprietor and master of all souls, thought about his place of birth amongst men। तो इस प्रकार से ये आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात भगवान विष्णु, देवताओं के मास्टर, देवताओं के देव, देवो देवानाम विष्णु, आत्मवान, आत्मवान मतलब प्रॉप्रिएटर एंड मास्टर ऑफ ऑल सोल्स, एवं दत्वा वरम देवो,
देवानां विष्णु आत्मवान मानुषे चिंतयामास जन्मभूमि मता अथात्मनः। तो वो इस प्रकार से विचार करने लगे कि मैं किस अनुकूल परिस्थिति में कहाँ पे मनुष्य के रूप में जन्म लूं, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। तो भगवान भी ये चूज कर लेंगे अयोध्या में दशरथ महाराज के यहाँ प्रकट होने के लिए। ततः पद्मपलाशाक्षा ततः पद्मपलाशाक्षा कृत्वा कृत्वात्मानं चतुर्विधम् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। Then the lotus-eyed Lord made himself into four and chose King Dasarath as his father while preparing to protect the world. तो इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान दशरथ महाराज को सौभाग्य प्रदान किए उनके पुत्र बनने के लिए। तो चार अपने आप को चार विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि ततः पद्म पला साक्षा कृतवात्मानम चतुर्विधम। कृत्वा आत्मानम चतुर्विधम, अपने आप को चार रूपों में प्रकट करते हैं। यानी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चारों ही भगवान हैं, ये चारों ही अभिन्न है। राम ही है वास्तव में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अपना विस्तार किए, इसलिए चारों विष्णु तत्व के कैटेगरी में आते हैं। After thinking about his place of birth amongst men, he chose Dasrath as his father. Lord Vishnu was Padma Palas Aksha, as his eyes elongated due to his remembrance of the auspicious qualities of Dashrath. Wow, कितना अच्छा। ये गोविंदराज है, गोविंदराज, क्या नाम है, गोविंदराज, जिन्होंने रामायण के ऊपर बहुत अच्छी कमेंट्री लिखे हैं, श्री संप्रदाय के वैष्णव महान वैष्णवाचार्य, उनका ही ये टीका है एक्चुअली। गोविंद, ये शुरुआत में दिया हुआ है ऐसा अबाउट द कमेंट्री में। एनीवे, तो भगवान पद्म पद्म पलाशाक्षा, यहाँ पे श्लोक में भगवान को पद्म पलाशाक्षा करके संबोधित किया गया है। इसका कारण बता रहे हैं कि his eyes became like lotus petal, आंख उनकी खुल गई ज्यादा जब वो विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। पिछले श्लोक में श्लोक आया कि भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे मनुष्य समाज में कहाँ पे जन्म लूं। तो जब दशरथ महाराज की तरफ विचार किए तो उनके दिव्य गुणों के बारे में सोच करके भगवान की आंखें और खुल गई, इसलिए पद्म पलाश साक्षा बोला गया है। और डिसाइड कर लिए कि यस, ही इज द फिट पर्सनैलिटी टू बिकम माई फादर, मेरे पिता बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति हैं। So Lord Vishnu is in this way. So his lotus eyes indicate that he was desired to be seen by all, yet he desired someone else as his father. According to the Shruti, the eyes of the Supreme Absolute Truth, personality of Godhead, are as beautiful as the lotus. This is a sign that Lord Vishnu is the Supreme Being. तो कमल नयन, इसलिए भगवान का एक नाम कमल नयन भी, कमल के पद्म के समान उनकी आंखें सुंदर है, जिनकी आंखें कमल के पुष्प की पंखुड़ी की तरह होती है, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ईयर्स, कान तक जाते हुए प्रतीत होती है, कान तक जाती नहीं है, कान तक जाते हुए प्रतीत होती है, और लोटस पेटल की तरह, तो वो सुंदर दिखते हैं। तो भगवान की आंखें वैसी हैं, तो बड़े सुंदर दिखते हैं। तो ये पद्म पलाश अक्षा ये सूचित करता है कि ऐसे भगवान जिनके मुखमंडल को, जिनके नेत्रों को देखने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं, वो विचार कर रहे हैं दशरथ महाराज के दिव्य गुणों में, उनकी आंखें उनके तरफ टिकी हुई हैं, उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए। Even though he is the supreme amongst all, he chose to take birth, just as those who take repeated birth desire freedom from it. He who is free from birth desired to take birth, and that too in forms, out of a consideration of Dasrath's extensive auspicious qualities. He accepted 4 forms in accordance with the division of the pious that was divided among the queens. तो ये जो पायस के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं, ये एक माध्यम है, इस प्रकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान डिजायर किए
बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिख रहे हैं गोविंद राज जी कि इस संसार में जो जन्म लेते हैं वो लोग इच्छा करते हैं मुक्ति के लिए। दे डिजायर टू बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड वन हु इज फ्री, सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो कि मुक्त हैं पूरी तरह से, ही इज डिजायरिंग टू टेक बर्थ एंड दैट टू इन द फॉर्म फोर फॉर्म्स। वो जन्म लेने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और वो भी चार चार जन्म लेना चाहते हैं। जो अजन्मा है, जो पूरी तरह से मुक्त हैं भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर से, वो यहाँ पे अभी जन्म लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, और वो भी चार रूपों में जन्म लेना चाहते हैं। इसका कारण क्या, आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ दशरथ एक्सटेंसिव ऑस्पिशियस क्वालिटी, दशरथ के अतीव दिव्य गुणों के से प्रभावित होकर के भगवान इस प्रकार से डिसाइड कर रहे हैं। द फादर ऑफ ऑल दस डिजायर दैट वन ऑफ हिज सन्स शुड बिकम हिज फादर। हाँ, जो भगवान, वो भगवान जो सबके पिता हैं, अब इच्छा कर रहे हैं कि उनके कोई एक पुत्र उनके पिता बन जाए। पिता पुत्रेण पित्रमान योनि योनौ, a father has a father in his son because he may take birth as his own grandson. Darshat was famous for his good qualities, so he decided to become his son. तो ये भगवान का एक एक बहुत ही अच्छा दिव्य गुण है। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान अपने किसी भक्त जिसके बहुत ही दिव्य गुणों से प्रभावित होते हैं, तो भगवान डिसाइड करते हैं कि आई शुड बिकम हिज सन, आई शुड बिकम सबऑर्डिनेट टू। ततो देव ऋषि गंधर्वा सरुद्रा सप्सरो गणा स्तुतिभिर्दिव्य रूपाभिस्तुष्टुभिर्मधुसूदनम्। Then Devas, Rishis, Gandharvas, the Rudras, and the Apsaras glorified the killer of the Madhu demon with poetic praises that describe his divine spiritual nature. इस प्रकार से भगवान जब आशीर्वाद दे दिए और कंफर्म कर दिए, यस मैं प्रकट होने वाला हूँ, और रावण और उसके समेत सभी ऐसे दुष्प्रवृत्ति असुरों का वध करूंगा, और साथ ही साथ में युग धर्म की स्थापना करूंगा, और दशरथ महाराज के चार पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान। तो ये सुन करके, जान करके सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र, अप्सरा भगवान मधुसूदन का गुणगान करने लग गए और उनका पुष्पों की वर्षा करने लग गए। Madhusudram indicates that just as the demon Madhu was killed in the past, Ravana should also be killed now. इस प्रकार से रावण मधु का जैसे वध किए थे भगवान, अब रावण का भी वध कर दें। तम उद्धतम रावणम उग्र तेजसम प्रवृद्ध दर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्विनामुद्धरतं भयावहम्। Please completely approve the famous Ravan. He is haughty since birth, filled with terrible prowess. His pride has increased because of the benediction granted upon him. He is the enemy of the Lord of the demigods. He has caused everyone to cry. He is an enemy to the ascetics and brings about fear to them. The author now summarizes the chapter in these two verses. तो इस प्रकार से इन दो श्लोकों में एक समराइज किया जा रहा है कि सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि ये फाइनली भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोल रहे हैं कि आप यस, आप तम उद्धतम रावणम उग्र तेजसम। उद्धतम, उद्धत, उद्धत मतलब जो बहुत ही ज्यादा हॉटी, हॉटी मतलब जो 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 डिसाइड कर लेता है, जो सोच लेता है वही करने पे पूरी पूरी तरह से अड़ जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और रावणम उग्र तेजसम, और साथ ही साथ में बहुत पावरफुल भी है, उग्र तेज है, बहुत शक्तिशाली है। प्रवृत्त दर्पम, और अहंकार में प्रचुर मात्रा में अहंकार से भरा पड़ा है। त्रिदशेश्वर द्विषम, और भगवान का शत्रु है। देवताओं को तो शत्रु है ही है, भगवान नारायण को भी अपना शत्रु मानता है, जो कि विरावणम, और सबको जो है रुला दिया है पूरे ब्रह्मांड में। साधु तपस्वी कंटकम, हर प्रकार के साधुओं को, तपस्वियों का क्या है, कंटक है, यानी शत्रु है। तपस्विना उद्धर तम भयावहम, इस प्रकार से भय प्रदान करने वाले रावण से हम सबका उद्धार कीजिए। ऐसा फाइनल जो है प्रार्थना देवतागण वर्णन कर रहे हैं। अभी आखिरी श्लोक में बोल रहे हैं, तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरशं
स्वरलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्. O Lord of the demigods, Ravana has caused the entire universe to cry and is a terrible person. Having killed Ravana with his forces and relatives, please return to the eternal Vaikuntha world without anxiety. That world is protected from us and is free from the defects of contamination. तो फाइनली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को कि हे देवताओं के भगवान, आप रावण को, जो कि पूरे ब्रह्मांड को रुला रहा है और बहुत ही भयानक है, उसका वध करके उसके फोर्सेज रिलेटिव्स के साथ आप अपने वैकुंठ धाम को वापस चले जाइए। ऐसा वैकुंठ धाम जो हम सब से जो है दूर है, सुरक्षित है, जिसको हम सब अप्रोच नहीं कर सकते। A1 indicates that Vibhishan should not be killed. Shiram indicates that Vaikuntha world is eternally existing, not like Brahmaloka and other material lokas. Guptam indicates that Vaikuntha world cannot be attained by demigods and others, as stated in Mahabharata. So ये Gata dosha kalmasham, that world is free from contamination or defects. Here, if Swarga lokam is interpreted to be Indra loka, Guptam Gata dosha kalmasham. इस प्रकार से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी स्वर्ग लोक जो है यहाँ पे रेफर करता है सुरेंद्र गुप्तम, इस श्लोक में जो आया है, तम एव हत्वा सबलम सबांधवम, उनको आप मार करके, साथ उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनके सगे संबंधियों के साथ, किनके, रावण के, विरावणम रावणम उग्र पौरुषम, ऐसे रावण जो कि पूरे ब्रह्मांड को रुलाए हुए, स्वरलोकम आगच्छा, स्वर्गलोक में आप चले जाइएगा। गतज्वरस चिरम, जहाँ पे गतज्वरस मतलब जहाँ पे किसी भी प्रकार का ज्वर नहीं है, कोई भी एंजाइटी नहीं है, कुंठा नहीं है, चिरम सनातन रूप से, तो इसलिए जो स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक, वास्तविक स्वर्ग लोक वैकुंठ है, तो वो जगत वैकुंठ ही है। और इस बात की पुष्टि यहाँ से हो रही, सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कल्मषम। सुरेंद्र मतलब इंद्र के द्वारा भी जो, इंद्र से भी जो गुप्त है, जो छुपा हुआ है, तो स्वर्ग लोक इंद्र का लोक नहीं है, इससे पता चलता है, नहीं तो यहाँ पे सुरेंद्र गुप्तम नहीं बोला गया होता। और गत दोष कल्मष, और हर प्रकार के दोषों से मुक्त है वो स्वर्ग लोक, यानी वैकुंठ, वहां पे आप जाइए, क्योंकि इंद्र का जो लोक है वहां पे तो बहुत सारे दोष हैं ऑलरेडी, और वो सुरेंद्र वहां पे रहते हैं। और दूसरा गत जोराशिरम नहीं, इसलिए स्वर्ग लोकम आगच्छा, तो वास्तविक स्वर्ग लोक क्या है, वैकुंठ लोक। इसलिए कई जगह यहाँ पे भी शास्त्र में और अन्य भी किसी शास्त्र में जब वर्णन किया जाता है कोई शुद्ध भक्त या भगवान कि स्वर्ग लोक को चले गए वापस, तो वो स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि असली स्वर्ग लोक जो है वैकुंठ लोक कहलाते हैं। यहाँ के जो स्वर्ग लोक है वो तो नकली स्वर्ग लोक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते। वो स्वर्गलोक जो इस श्लोक में देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नारायण को कि आप आकर के रावण को, उनके बांधुओं और रिलेटिव्स के को मारने के बाद आप अपने स्वर्गलोक में वापस चले जाइएगा। और ऐसा स्वर्गलोक जो कि सुरेंद्र गुप्तम, सुरेंद्र मतलब इंद्र, इंद्र के द्वारा, इंद्र के लिए भी जो गोपनीय है, जो इंद्र भी जहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, और जो गत कल्मश है, जहाँ पे कोई कल्मश नहीं है, जो कि चिरम है, सनातन है। तो इसका मतलब वो जो स्वर्गलोक का बात किया जा रहा है, वो स्वर्गलोक इस भौतिक संसार का स्वर्गलोक नहीं, इंद्र का लोक नहीं, वो वैकुंठ लोक की बात की जा रही है। ये बात को, और कोई प्रश्न है किसी? ओके, जो समय हो गया ये भी विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो जो